सलमान खान और कटरीना का रिश्ता भी है इतना ही मिस्टीरियस। सलमान हैज बीन अक्यूज्ड अर्लियर फॉर फिजिकल अटैक, चाहे वो ऐश्वर्या राय या फिर कटरीना कैफ। सलमान मेड headlines once for allegedly physically assaulting Katrina at a coffee shop in Bandra if certain reports are to be believed। जब सलमान और कटरीना युवराज के लिए कर रहे थे शूट, तब भी कुछ ऐसी ही खबरें आई थी। Apparently सलमान, कटरीना और अक्षय के IPL के दौरान खींचे हुए कोजी पिक्चर से हुए थे काफी खफा। According to sources, while Katrina tried to explain, Salman kept yelling loudly in his vanity van। जब कटरीना वैनिटी वैन से बाहर आई थी तो उनकी आंखें थी इतनी नम कि कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वैनिटी वैन के अंदर क्या हुआ होगा। पर कटरीना ने फिर भी सारी बातों को झुठला दिया एंड ऑफ कोर्स कटरीना, लाइक मेनी अदर गर्ल्स, वेंट बैक टू सलमान। कंगना और आदित्य पंचोली की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। कंगना was open about her love story with आदित्य। पब्लिकली अपने लव को एडमिट करने वाले कपल सडनली बन गए दुश्मन जब कंगना ने इल्जाम लगाया कि आदित्य used to physically torture her। कंगना suffered a lot, but she was silent। लेकिन जब मिला कंगना को सक्सेस तो कंगना ने कर दिया आदित्य को साइडलाइन। आदित्य could not take this। He went on to the media और कहा कि कंगना का कोई भी ईमान नहीं है। Later when she started dating अध्यान सुमन, तो आदित्य ने अध्यान से कहा, "Dude, welcome to the circus।" राजा चौधरी और श्वेता तिवारी की लव स्टोरी को ही ले लो। अब राजा को मुंबई पुलिस ने कर दिया है तड़ी पार, बिकॉज उनके खिलाफ वायलेंस की रिपोर्ट्स बढ़ती ही जा रही थी। अब श्वेता हैज डिसाइडेड टू मूव ऑन, लेकिन एक जमाना था जब श्वेता वुड ऑफन गेट बीटन एंड अब्यूज्ड बाय राजा एंड स्टिल शी केप्ट गोइंग बैक टू हिम। जब डॉली बिंद्रा ने किया था श्वेता के प्यारे पति राजा को अक्यूज ऑफ वायलेंट अटैक्स, तब श्वेता तिवारी ने डॉली की एक ना मानी और अपने वायलेंट हस्बैंड को सपोर्ट किया था। लेकिन फिर श्वेता खुद आई मीडिया के सामने और लगाए राजा पर मिलते जुलते इल्जाम। राजा चौधरी अकेले नहीं है वायलेंट मैन इन शोबिज। अगर वो श्वेता तिवारी को मारा करते थे तो अब आ गए हैं न्यू एंग्री मैन ऑन द सीन, द ब्लू आइड टीवी एक्टर एजाज खान। कुछ ही दिन पहले पहुंच गए एजाज भी पुलिस स्टेशन जब उनकी करंट गर्लफ्रेंड ने किया उनको अक्यूज ऑफ फिजिकली अटैकिंग हर। एजाज हो गए थे फेमस व्हेन ही वाज रूमर्ड टू बी डेटिंग सैफ अली खान्स एक्स वाइफ अमृता सिंह। लेकिन आजकल एजाज न्यूज में है, वो भी उनके अफेयर्स की वजह से नहीं बल्कि उनकी करंट गर्लफ्रेंड निधि की वजह से, जो है एक वॉनाबी एक्ट्रेस जिसने किया पुलिस स्टेशन में तमाशा। कहा कि एजाज ने उन्हें खूब पीटा। लेकिन जब तक ये न्यूज मीडिया तक पहुंची थी तब तक इन लवर्स का हो गया था पैचअप और निधि ने कह दिया कि उनका लवर स्टिफ हुआ था और अब एक मामूली झगड़े के बाद द लवर्स वर बैक टुगेदर। मारना पीटना इन लोगों को नॉर्मल झगड़ा लगता है। राहुल महाजन से शादी करने को थी डिम्पी गांगुली डेस्परेट, बट न्यूली मैरिड कपल की जिंदगी में आया एक तूफान। डिम्पी घर से भागी मीडिया की तरफ और अपने जख्मों को दिखा दिखा कर खूब ड्रामा किया कि वो अब राहुल के पास कभी नहीं जाएंगी एंड दैट शी कुड नॉट एंड वुड नॉट एक्सेप्ट हिज फिजिकल टॉर्चर। और फिर क्या हो गया, रातों रात डिम्पी और राहुल का पैचअप एंड नाउ डिम्पी डिजाइनर कपड़े पहन कर राहुल के साथ चिपक कर खोजी पिक्चर्स के लिए हर इवेंट पर पोस्ट करती हैं। बट जब राहुल की एक्स गर्लफ्रेंड पायल ने अपेरेंटली लगाए राहुल पर कुछ सिमिलर इल्जाम तो डिम्पी ने कह दिया कि पायल इज मेकिंग अप स्टोरीज। So these men can beat their women black and blue, but we have something these hunks can't beat. यानी कि our bold and brazen comments in Pari Shari with our pastry pioneer and B-Town expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Rishi. I'm wondering what's happening with these women. Why do they keep going back to these abusive men? मुझे ऐसे लगता है कि जो शोबिस के लड़के हैं जो इनको मारते हैं हम उन्हें साइकोस कहते हैं। I feel that these girls are bigger psychos, you know, to go back to them. There's a guy who's beating you up, he's ill-treating you, he has a history of violence, he's done that with other girls, and in spite of that, you go back to him, you marry him, you love him. It's your fault somewhere. Why can't you say stop? Why can't you stop yourself? Why can't you stop him or simply walk out? But they just keep waiting and waiting and अपनी चटनी बनाते रहते हैं, and then when it's too late is when they walk out. So ये अबला नारी syndrome ये सिर्फ इंडिया में तो prevalent नहीं है. It's like actually seen everywhere. They say that if you fall for a bad guy once, you always tend to get into that pattern. You're always going to fall for a similar kind of guy. I'm sure there are other people who go through the same thing, but they keep it quiet. They want to keep their dignity. ये जो लड़कियां हैं, the ones we're discussing today, most of them, ये प्रेस में उछालती हैं. You'll never hear like an Aishwarya Rai saying things like, you know, I've been beaten up or whatever. She'll probably be very subtle about it, about her whole Salman chapter. Katrina's not going to come out and say, oh, he beat me up, he insulted me, he gave me a black eye. They're dignified. But if you look at people like Shweta Tiwari, you look at Dimpy Mahajan,
anybody. They just make such a big drama out of it. You know, they have no respect for themselves and they just come and thrust their whole personal life out in the open. So basically, मुझे ऐसे लगता है उर्वशी कि ये लोग अपना जो घर का तमाशा है बिल्कुल रास्ते पे ले आते हैं for media's sake. I really don't know what kind of backgrounds they come from for them to be washing their dirty linen in public. Yeah, but also the Aishwaryas and the Katrinas that you were talking about could be because the other guy who's involved is super successful, has super money, has a lot of fame, probably makes a lot of sense to be with that person, no? But Aishwarya को कोई कमी नहीं थी. I'm sure it's about just falling in love with the wrong guy. Aishwarya had fame. Aishwarya had beauty. Aishwarya could get 100 Salman Khans. It's the same thing with Katrina Kaif. She didn't need to be putting up with what Salman did, apparently, allegedly, whatever they say. जो भी हम सुनते हैं, I think it just makes you weak sometimes. You're probably scared to walk away from your abuser. I don't know what it is, but these girls have been courageous enough and they've moved on. And then there are some who just get into the same rut and they keep going back. Look at Dimpy Mahajan. She was out on the streets lifting her skirt and showing us all those bruises. And now she's, you know, posing for our cameras and all those designer brands and everything. And what does it say about her? I'm in the press today. I'm like, okay, I'm never going back to him. And, you know, he beat me up and everything. And then you're back the next day. So what do you think should be the punishment for these girls and the boys, of course? The girls get their punishment. They always find similar guys. They always end up with one abuser after the other. And about the boys? They're never going to change unless you put them away in a mental asylum. So any advice for the girls? What should they do? Yes, I think they should fight it. They shouldn't be abused, but they should keep it within closed doors and not make a tamasha of their life. And एक बात हमेशा, whether it's emotional abuse, whether it's physical abuse, कुछ भी होता है, they always teach you one thing, that the first time it happens, it's not your fault, it's the other person's fault. But the second time the man beats you up, it's your fault because you knew it, you forgive him, and you still continue to live with him or be with him, so you asked for it. Sorry, I sound like a women's magazine editor right now. All right, girls, but get ready to kick some butt. So Salman, of course, has had a history of violence, but still the girls seem to be loving it and rather lapping it up. When it comes to violence and Salman Khan and all those stories and rumors that we hear with Katrina, yes, we feel bad for her. We feel bad when she's blushing and she's like misty-eyed in public. But I have a question for her. Where was Katrina and what was she doing when Aishwarya Rai ki stories bahar nikal rahi thi and when Aishwarya Rai ki stories aa rahi thi that Salman was beating her up or whatever he was doing? Was Katrina sleeping through that?